तुमने देखा, तुम ध्यान करने बैठते हो कितने विचार उठते, ज्यादा उठते, उससे ज्यादा उठते हैं जितना जब तुम ध्यान करने नहीं बैठते। 24 घंटे 1000 काम में लगे रहते हो, इतने विचार नहीं सताते। घंटे भर आंख बंद करके बैठ जाओ आसन लगा के, तुम एकदम हैरान हो जाते हो कि मामला क्या है। क्या विचार प्रतीक्षा ही करते थे कि करो बच्चों ध्यान करो, फिर तुम्हें बताएंगे। सब तरफ से टूट पड़ते, सब दिशाओं से हमला बोल देते, जैसे प्रतीक्षा ही में थे कि करो ध्यान तो मजा चखाएं। आने लगते सब तरह के विचार, धन के, वासना के, काम के, राजनीति के, यह वह कूड़ा करकट सब अखबार उड़े आते। सब एक दिशा से नहीं, सब दिशाओं से हमला हो जाता, एकदम घिर जाते दुश्मनों में। थोड़ी देर में थक के उठाते हो, सोचते हो इससे तो हम जब काम में लगे रहते हैं तभी कम विचार होते। ये तो चले थे निर्विचार होने और विचार के झंझावात से घिर गए। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि मन तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। मन कह रहा है कहां जाते हो, जिस लक्ष्य का कोई पता नहीं, जहां तुम कभी गए नहीं, जिसका कोई स्वाद नहीं, किस मृग मरीचिका के पीछे जा रहे हो। व्यवहारिक बनो, जो जाना माना है, परखा है, उसी को पकड़े रहो। इसलिए आशीष की जरूरत है। आशीष का अर्थ है हम तो इस किनारे हैं, उस किनारे से कोई पुकार दे दे। आशीष का अर्थ है हम तो इस किनारे खड़े हैं, कोई उस किनारे से कह दे कि घबराओ मत, मैं पहुंच गया हूं, आओ। और जैसे तुम डर रहे हो मैं भी डरता था, डरो मत, पहुंचना होता है, देखो मैं पहुंच गया हूं। बुद्धों का सत्संग खोजने का और क्या अर्थ होता है? यही कि किसी ऐसे आदमी के पास होना जो अनुभव से कह सके कि पहुंच गया हूं। शास्त्रों से नहीं, अनुभव से, जो गवाह हो, जो साक्षी हो, जो ये न कहे कि मैं परमात्मा को मानता हूं, जो कहे मैं जानता हूं, जो इतना ही न कहे जानता हूं बल्कि कहे कि मैं हूं। ये 3 अवस्थाएं हैं, मानना, जानना, होना। मानना बहुत दूर है, वो इसी किनारे खड़ा आदमी जो मानता है, उसे पता नहीं। अंधा आदमी जैसे रोशनी को मानता है कि होनी चाहिए, होगी, इतने लोग कहते हैं तो जरूर होगी, मगर संदेह तो उठते ही रहेंगे, क्योंकि उसने तो जाना नहीं, उसने तो देखा नहीं, पता नहीं लोग झूठ ही बोलते हो। लोगों का क्या भरोसा? अपने अनुभव के बिना जानना कैसे हो, मानना भी कैसे हो? तो मानना भी थोथा होता है, सब मानना थोथा होता है, सब विश्वास अंधविश्वास होते। फिर एक आदमी है जिसकी आंख खुली और जिसने देखा, और देखा कि हां रोशनी है, वृक्षों पर नाचती हुई किरणें देखी, आकाश में उगा सूरज देखा, रात में घिरा आकाश चांद तारों से भरा देखा, देखे फूल, 1000 रंग देखे, आकाश में खिले इंद्रधनुष देखे, देखा सब और कहा कि नहीं है, ये जानना हुआ। इसके आगे एक और स्थिति है, जब आदमी जानता ही नहीं, आंख ही नहीं हो जाता बल्कि रोशनी ही हो जाता, जब स्वयं प्रकाश रूप हो जाता। इसलिए बुद्ध को हम भगवान कहते, महावीर को भगवान कहते। जाना ही नहीं, हो गए, जो जाना वही हो गए। जानने में थोड़ी दूरी होती, मानने में तो बहुत दूरी होती, जानने में थोड़ी दूरी होती। देख रहे हैं, वह रहा प्रकाश, हम खड़े यहां। फिर धीरे धीरे दूरी मिटती जाती, मिटती जाती, और जो जाना जा रहा है और जो जानने वाला एक ही हो जाते। ज्ञाता और ज्ञेय का भेद गिर जाता है, वही परम ज्ञान है। ऐसे किसी व्यक्ति का आशीष मिल जाए तो तुम्हारे भीतर उत्साह और उमंग भर जाती, श्रद्धा का सूत्रपात होता, संवेग पैदा होता है। कोई पहुंच गया है तो हम भी पहुंच सकते हैं, कोई पहुंच गया है तो दूसरा किनारा है। इसलिए आशीष मांगने आए थे। बुद्ध जिस कुटी में रहते थे उसका नाम था गंध कुटी, बुद्ध की सुगंध के कारण। एक सुवास है आत्मा की, जैसे फूल जब खिलते हैं तो एक सुवास होती, कागज के फूलों में नहीं होती। कागज के फूल कभी खिलते ही नहीं, असली फूलों में होती सुवास। साधारण आदमी में सुवास नहीं होती, वो करीब करीब कागज का फूल है।
कागज का, क्योंकि उसने सब झूठ का जाल अपने चारों तरफ बना रखा है। उसने दूसरों को धोखा दिया, अपने को भी धोखा दे लिया। प्रवंचक है, मिथ्या है, झूठ ही झूठ की परतें, सच उसमें खोजे से नहीं मिलता। कितना ही खोदो, एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, दूसरे झूठ के बाद तीसरा झूठ। कितना ही खोदो, एक मुखौटा, दूसरा मुखौटा, मुखौटे पे मुखौटे। उसके असली चेहरे का पता नहीं चलता कि असली चेहरा क्या है। और ऐसा नहीं कि तुम्हें पता नहीं चलता, उसे खुद भी पता नहीं रहा है। उसे खुद भी अपने असली चेहरे का पता नहीं। बुद्ध की परंपरा में भिक्षुओं से निरंतर कहा गया, अपने असली चेहरे की खोज करो। वह चेहरा जो जन्म के पहले तुम्हारा था और मृत्यु के बाद फिर तुम्हारा होगा, उस चेहरे की खोज करो। जो चेहरे जिंदगी ने तुम्हें दे दिए, इन चेहरों को उतार के रखो। ये सब चेहरे झूठ हैं। बच्चा पैदा हुआ तब न तो हिंदू होता, न मुसलमान, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध। ये असली बात है। फिर उसके ऊपर एक चेहरा हमने टांग दिया कि हिंदू, ये मुसलमान, ये ईसाई। फिर हिंदू में भी ब्राह्मण की, शूद्र की, क्षत्रिय की, वैश्य। फिर ब्राह्मणों में भी कानकुब्ज ब्राह्मण कि देशस्थ की कोकणस्थ। फिर रोग पर रोग है, बीमारियों पर बीमारियां हैं। खोजते चले जाओ चेहरे पे चेहरे, इसका असली चेहरा पता ही नहीं चलेगा। जब ये पैदा हुआ था तब इसे ये भी पता नहीं था कि मैं स्त्री हूं या पुरुष। तब ये बस था, तब इसे कुछ पता नहीं था। इसका देह भाव नहीं था, सिर्फ आत्म भाव था, मैं हूं, बस इतना था। अब ये स्त्री है, पुरुष है, हिंदू है, मुसलमान है, गरीब है, अमीर है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, साधु है, असाधु है। ये सब चेहरे, ये सब चेहरे इसने खरीदे बाजार से। स्कूलों में बिकते, कॉलेजों में बिकते, यूनिवर्सिटीज में बिकते, सब तरफ चेहरे बिकते। अब ये एमए हो गया, अब ये पीएचडी हो गया, अब ये डीलिट हो गया। यहां इस आश्रम में तुम्हें बहुत से पीएचडी बुहारी लगातू मिल जाएंगे। उन्होंने चेहरा उतार के रख दिया, तुम पहचान भी नहीं सकोगे कि पीएचडी। बुहारी लगा दे, उतार के रख दिया चेहरा। अभी एक युवती आई, मेडिसिन में पीएचडी है। मैंने उससे कहा कि तेरा क्या इरादा है? उसने कहा कि बस मुझे झाड़ू लगानी। किसी को मैं बताना भी नहीं चाहती कि मैं पीएचडी हूं मेडिसिन में, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो मैंने कहा कि हमें एक अस्पताल की तो जरूरत है ही, सन्यासी बीमार पड़ते। तो उसने कहा अस्पताल में बुहारी लगा दूंगी, मगर नहीं, ये चेहरा मैं नहीं चाहती। मैं इतने दूर से सिर्फ यहां बुहारी लगाने आई। चेहरे उतारने पड़ते, उतार कर रख देने पड़ते। पश्चिम से युवक युवतियां सन्यास लेते हैं आके, वो कहते हैं अजीब बात है, हिंदुस्तान में जो मिलता है पहले यही पूछता है, डिग्री क्या, कहां तक पढ़े हो। ये बेपढ़े लिखों के सवाल है। ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं पूछता ये बात। पढ़ा लिखा इसको क्या पूछेगा, ये बेपढ़े लिखों के सवाल है। हिंदुस्तान तो बड़ा अजीब है, कहते हैं बड़ा आध्यात्मिक है, दिखता नहीं। तुम लोग मिले नहीं, ट्रेन में मिल जाए, पूछते हैं क्या काम करते, क्या तनख्वाह, ऊपर से क्या मिलता। एक तो तनख्वाह पूछना ही अपमानजनक है। किसी आदमी की तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है बेचारे की छोटी तनख्वाह हो और कहने में संकोच हो और झूठ बोलना पड़े। उसकी नौकरी छोटी मोटी हो, वो क्लर्क हो कि किसी प्राइमरी स्कूल में मास्टर हो। अब तुम उसकी भद्द करवाने पर राजी हो। या तो वो सच बोले तो अपमानजनक मालूम पड़ता है, या झूठ बोले तुम उसे झूठ बोलने का उत्तेजना दे रहे, फिर तनख्वाह क्या मिलती। और इतने तक चैन नहीं है आध्यात्मिक लोगों को। आखिर में पूछते ऊपर भी कुछ मिलता है कि नहीं। अगर ऊपर मिलता तो नौकरी अच्छी। हद हो गई। ऊपर मिलने का मतलब क्या होता है? चोरी, बेईमानी, रुस्वत, ये सब थोथे चेहरे हैं। और इन थोथे चेहरों पर हमें बड़ा भरोसा है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सुवास नहीं,
कागज के फूलों में गंध नहीं होती। तुम्हारा असली फूल तो मरा जा रहा है, तुम्हारा गुलाब का फूल तो सड़ा जा रहा है। कागज के फूलों ने चारों तरफ से उस पर घेरा डाल दिया है, उसको सांस लेने की सुविधा नहीं है। तुम्हारे गुलाब के फूल को अवसर नहीं है कि वो सांस ले ले, कि रोशनी में उठ जाए, कि पखरियां खोल दे। जगह नहीं है, अवकाश नहीं, सब स्थान कागज के फूलों ने भर दिया है। बुद्ध में गंध होती, क्योंकि बुद्ध के सब कागज फूल गिरा दिए गए, जला दिए गए। बुद्ध का अर्थ होता है जिसने अपने असली चेहरे को पा लिया। अब जो फिर वैसा हो गया जैसा निर्दोष बच्चा होता है, पहले दिन का बच्चा होता है, सिर्फ है, न कोई परिभाषा, न कोई सीमा, असीम हो गया। फिर इस सरलता में सुगंध है, सुवास है। सरलता के अतिरिक्त और कहीं सुवास नहीं, इस सहजता में सुगंध है। इसलिए बुद्ध की कोठी का नाम था गंध कोठी। वहां फूल खिला था, मनुष्यता का फूल। याद रखना, तुम भी फूल हो, चाहे अभी कली में दबे हो, या हो सकता है अभी कली भी पैदा न हुई, अभी वृक्षों की किसी शाखा में दबे हो, या हो सकता है अभी वृक्ष भी पैदा ना हुआ हो, किसी बीज में पड़े हो, मगर तुम भी फूल हो। और अपनी सुगंध को खोजना है, और अपनी सुगंध को मुखर करना है, अपनी सुगंध को प्रकट करना है, अभिव्यंजना देनी। जो गीत तुम्हारे भीतर पड़ा है उसे गाया जाना है, और जो नाच तुम्हारे भीतर पड़ा है उसे नाचा जाना है। नाचोगे, गाओगे, खिलोगे तो ही परितृप्ति है। उस परितृप्ति में ही, उस संतोष में ही एक सुगंध है जो इन नासापुटों से नहीं पहचानी जाती। उसे पहचानने के लिए भी और नासापुट चाहिए। जैसे भीतर की आंख होती है, ऐसे भीतर के नासापुट भी होते। जरूरी नहीं कि तुम बुद्ध के पास जाओ तो तुम्हें सुगंध मिले। तुम अगर अपनी दुर्गंध से बहुत भरे हो तो शायद तुम्हें बुद्ध की सुगंध का पता भी ना चले। तुम अगर अपने शोरगुल से बहुत भरे हो तो तुम्हें बुद्ध का शून्य और संगीत कैसे सुनाई पड़ेगा। गंध कुटी के चारों ओर जूही के फूल खिले थे। शास्ता ने उन भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, जूही के खिले इन फूलों को देखते हो? एक फूल तो बुद्ध का खिला था, मगर शायद अभी ये भिक्षु उसे नहीं देख सकते, इसलिए मजबूरी है। और बुद्ध को कहना पड़ा, भिक्षुओं, इन जूही के खिले फूलों को देखते हो? ये सुवासित फूल, इन पर ध्यान दो। इन फूलों में कई राज छिपे हैं। एक तो कि ऐसे ही फूल तुम हो सकते हो, ऐसी ही सुवास तुम्हारी हो सकती है। दूसरा, ये फूल सुबह खिलते हैं, सांझ मुरझा जाते। ऐसा ही ये मनुष्य का जीवन है। इसमें मोह मत लगाना। ये आया है, ये जाएगा। इस पर मुट्ठी मत बांधना, इसके साथ कृपणता का संबंध मत जोड़ना। ये तो आया है और जाएगा। जन्म के साथ ही मृत्यु का आगमन हो गया है। ये फूल अभी कितने खुश दिखाई पड़ते, सांझ मुरझा जाएंगे, गिर जाएंगे, धूल में खो जाएंगे। ऐसा ही जीवन है। जो जीवन को पकड़ना चाहता है वो सदा दुख में ही रह जाता है। जीवन को पकड़ो मत, ये पकड़ा जा नहीं सकता, बहता है बहने दो। इसे समझो, ये ध्यान की आधारशिला है। तुम्हारे जीवन का दुख क्या है? तुम्हारे जीवन का मौलिक दुख यही है कि जो रुकेगा नहीं उसे तुम रोकना चाहते हो। तुम्हारे जीवन का मौलिक दुख यही है कि जो नहीं होगा उसे तुम करना चाहते हो, जो हो ही नहीं सकता। जैसे तुम जवान हो तो तुम सदा जवान रहना चाहते हो, ये हो ही नहीं सकता तो दुखी होने वाले हो। दुख कोई तुम्हें दे नहीं रहा है, तुम अपना दुख पैदा कर रहे हो। जवान को बूढ़ा होना ही पड़ेगा, इसमें कुछ बुराई भी नहीं, प्रवाह है। जवानी का अपना सौंदर्य है, बुढ़ापे का अपना सौंदर्य। और अगर बुढ़ापा तुम्हें कुरूप दिखाई पड़ता है तो उसका एक ही कारण है कि ये बूढ़ा आदमी अभी भी जवानी को पकड़ने की कोशिश में होगा जो उसके हाथ से छूट गई, इसलिए बुढ़ापे का निश्चिंत भोग नहीं कर पा रहा है। नहीं तो बचपन का अपना सौंदर्य है, जवानी का अपना सौंदर्य, बुढ़ापे का अपना सौंदर्य। और ध्यान रखना, बुढ़ापे का सौंदर्य सबसे बड़ा सौंदर्य, क्योंकि सबसे अंत में आता है। वो फूल आखिरी है। इसलिए तो इस देश में हम बूढ़े को आदर देते। सब बूढ़े आदर के योग्य होते नहीं, इसे जान के भी देते। मान्यता भीतर यह है कि अगर कोई आदमी बचपन में पूरी तरह बचपन जिया हो और जब बचपन चला गया तो पीछे लौट के ना देखा हो, दो आंसू ना बहाए हो उसके लिए। जवानी में पूरी जवानी जिया हो और जब जवानी चली गई तो लौट के ना देखा हो,
वो आदमी पूरा बुढ़ापा जिएगा। उसके बुढ़ापे में प्रज्ञा होगी, बोध होगा, समझ होगी। बच्चा तो कितना ही निर्दोष हो फिर भी अबोध होता है। उसकी निर्दोषता में एक तरह का अज्ञान होता है। उसकी निर्दोषता अज्ञान की पर्यायवाची होती। वो निर्दोष है क्योंकि अभी उसने जाना नहीं है। जवानी जिद्दी होती, जवानी सपनों से भरे हुए समय का नाम है। जवानी हजार सपने देखती है और हजार तरह की विपदाओं में पड़ती। जवानी में हजार तरह की मूढ़ताएं सुनिश्चित है। जवानी एक तरह की मूढ़ता है, एक तरह का नशा है। जवानी एक तरह की मदहोशी है। जवानी में बड़ी गति है और बड़ी त्वरा है और बड़ी ऊर्जा है, लेकिन बड़ी विक्षिप्तता भी है। बुढ़ापा में जवानी की मूढ़ता गई, विक्षिप्तता गई, पागलपन गया, जवानी का जोश खरोश गया, जवानी की उत्तेजना ज्वर गया, बचपन का अज्ञान गया। जीवन के सारे अनुभव बूढ़े को ताजा कर जाते, निखार जाते, शुद्ध कर जाते। अब न वासना के अंधड़ उठते, न बचपन का अज्ञान खिलौनों में उलझाता, न जवानी की विक्षिप्तता पद धन प्रतिष्ठा की दौड़ में महत्वाकांक्षा जगाती। एक शांति उतरनी शुरू हो जाती। बूढ़ा एक अपूर्व संतोष से भरने लगता। सब जो देखना था देख लिया, सब जो जानना था जान लिया, अब घर लौटने लगता। लेकिन हमारी तकलीफ यह है कि हम में से बहुत कम लोग बूढ़े हो पाते हैं। बूढ़े हों कैसे? जो बूढ़े हैं वो भी अभी जवानी का विचार करते रहते, बचपन का विचार करते रहते, कहते हैं अरे वो दिन गजब के थे। जो आदमी ये कहे कि जो दिन बीत गए वो गजब के थे, समझना ये आदमी बढ़ नहीं पाया, ये प्रौढ़ नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो दिन गजब के थे तो ये दिन और गजब के होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं गजब के दिनों के ऊपर खड़े। और जब ये दिन गजब के नहीं है तो वो दिन भी गजब के नहीं हो सकते। जब बुढ़ापे में सौंदर्य नहीं है तो जवानी कैसे सुंदर रही होगी? अगर गंगा सागर में गिरने के करीब गंगा नहीं है तो गंगोत्री में कैसे गंगा रही होगी? बूढ़ा आदमी एक अभिनव सौंदर्य से भर जाता है। उसके सौंदर्य में एक शीतलता होती है, जवानी की गर्मी नहीं। और बूढ़ा आदमी फिर सरल हो जाता है, लेकिन उसकी सरलता में बुद्धिमत्ता होती, बच्चे का अज्ञान नहीं। बुढ़ापा अद्भुत है। और जो आदमी ठीक से बूढ़ा हो गया, न पीछे लौट देखता जवानी को, न याद करता बचपन को, वो आदमी अब मृत्यु में भी उतने ही आनंद से प्रवेश कर सकेगा। क्योंकि बुढ़ापे का डर क्या है कि कहीं मैं बूढ़ा ना हो जाऊं? वो डर यही है कि बुढ़ापे के बाद फिर आखिरी कदम मौत है। तो जवान जवानी में ही रुक जाना चाहता है, सब तरह की चेष्टाएं करता है, किसी तरह पैर जमा के खड़ा हो जाऊं, ये जो नदी की धार सब बहाए ले जा रही, ये मुझे अपवाद की तरह छोड़ दे, तो दुख ही दुख होगा। सुख किसे होता है? सुख उसे होता है जिसकी जीवन से कोई मांग नहीं, जीवन जो करता है उसे स्वीकार करने का भाव है। तथाता में सुख है। जवानी तो जवानी में, बुढ़ापा तो बुढ़ापा। आज किसी का प्रेम मिला तो प्रेम, और कल प्रेम खो गया तो उतना ही शांत भाव। आज महल थे तो ठीक, कल झोपड़े आ गए तो ठीक। लेकिन दुनिया में दो तरह के मूड हैं। अगर झोपड़ा है तो वो चाहते हैं महल होना चाहिए, अगर महल है तो वो चाहते हैं झोपड़ा होना चाहिए। बड़ी मुश्किल है। आदमी जहां है वहां राजी नहीं। अगर झोपड़ा है तो वो कहते हैं जब तक महल ना मिल जाए मैं सुखी नहीं हो सकता, और महल मिल जाए तो आदमी सोचने लगता है महलों में कहां सुख है, जब तक मैं भिखारी ना हो जाऊं सड़क का तब तक कहां सुख होने वाला है। गरीब अमीर होने की सोचता, अमीर गरीब होने की सोचता है। लेकिन तुम जो हो जहां हो उसको जीते नहीं। तुम जो हो, जिस क्षण में हो, जहां हो, जैसे हो, उस क्षण को पूरे समग्रता से जी लो। उससे अन्यथा की मांग ना करो। जब वो क्षण चला जाएगा कोई अड़चन ना होगी, नया क्षण आएगा, नए क्षण के साथ नया जीवन आएगा।
तो फूलों में यह भी संदेश है, और फूलों में यह भी संदेश है कि यह जीवन सदा रहने को नहीं, आज है कल नहीं हो जाएगा। इसलिए यह यात्रा है, मंजिल नहीं। यहां घर मत बना लेना। सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का नगर बसाया, बस तो कभी नहीं पाया। नगर बसते कहां? जब तक नगर बसा तब तक अकबर के मरने के दिन करीब आ गए, फिर जा नहीं पाया। नगर सदा से बेबसा रहा, लेकिन बनाया सुंदर नगर था, सुंदरतम नगरों में एक बनाया था, और एक एक चीज बड़े ख्याल से रखी थी। एक एक चीज, एक एक ईंट बड़े सोच विचार कर रखी गई थी। जो पुल फतेहपुर सीकरी को जोड़ता है, उस पुल पर क्या वचन लिखे जाएं, तो अकबर ने सालों उस पर विचार किया था। नगर द्वार पर स्वागत के लिए क्या वचन लिखे जाएं। फिर जीसस का प्रसिद्ध वचन चुना था। वचन है कि यह संसार एक सेतु है, इससे गुजर जाना, इस पर घर मत बना लेना। फूल में यह संदेश है, यहां सब बीत जाएगा, घर मत बना लेना। घर जो बना लेता है जीवन में वही ग्रस्त है, और जो घर नहीं बनाता वही संन्यास्त है। संन्यास के लिए घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, संन्यास के लिए घर बनाने की आदत छोड़ने की जरूरत है। संन्यास के लिए यहां कोई घर घर नहीं है, सभी सराएं, जहां ठहरे वहीं सराएं। इसका यह मतलब नहीं है कि सराय को गंदा करो, कि सराय है अपने को क्या लेना देना। इसका यह भी मतलब नहीं कि सराय कैसी भी हो तो चलेगा। सराय को सुंदर करो, सुंदरता से रहो, लेकिन ध्यान रखो कि जो आज है वो कल चला जाएगा। यह जीवन का स्वभाव है। तो बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, जूहे के इन खिले फूलों को देखते हो, ये सांझ मुरझा जाएंगे। ऐसा ही क्षणभंगुर जीवन है, अभी है अभी नहीं। इन फूलों को ध्यान में रखना भिक्षुओं। यह स्मृति ही क्षणभंगुर के पार ले जाने वाली नौका है। क्यों? जो क्षणभंगुर को पकड़ना चाहता है उसके भीतर विचारों का तूफान उठेगा। विचार है क्या? क्षणभंगुर को पकड़ने की चेष्टाएं, क्षणभंगुर को थिर करने की चेष्टाएं। विचार है क्या? घर बनाने की ईंटें। इसलिए जो क्षणभंगुर को पकड़ना नहीं चाहता उसके भीतर विचार अपने आप छीन हो जाते। सार ही क्या है? जब सब चला जाना है तो इतने सोच विचार से क्या होगा? इतनी योजनाएं बनाने का क्या अर्थ है? अतीत चला गया, भविष्य भी आएगा और चला जाएगा, और वर्तमान बहा जा रहा है। जी लो बजाय योजनाएं करने के। जैसे जैसे विचार कम होते वैसे वैसे ध्यान प्रकट होता। ध्यान है निर्विचार चित्त की दशा, वही नौका है, वही पार ले जाएगी। विचारों ने बांध रखा है जंजीरों की तरह इस तट से, ध्यान ले जाएगा नौका की तरह उस तट पर। भिक्षुओं ने फूलों को देखा और संकल्प किया, संध्या तुम्हारे कुम्भलाकर गिरने के पूर्व ही हम ध्यान को उपलब्ध होंगे, हम रागादि से मुक्त होंगे। फूलो तुम हमारे साक्षी रहो। भगवान ने कहा, साधु साधु। जब भी वे आशीष देते थे तो यही उनका आशीष था, साधु साधु। धन्य हो कि साधुता का जन्म हो रहा है, धन्य हो कि सरलता पैदा हो रही, धन्य हो कि ध्यान की तरफ तुम्हारी दृष्टि जा रही, धन्य हो कि इस साधना में रस उमग रहा है। साधु साधु। ऐसा कहकर अपने आशीषों की वर्षा की। तब ये सूत्र उन्होंने कहे थे, शून्य ग्रह में प्रविष्ट शांत चित्त भिक्षु को भली भांति से धर्म की विपස්සना करते हुए अमानुषी रति प्राप्त होती। जो व्यक्ति शून्य ग्रह में ठहर जाए, जो अपने भीतर निर्विचार हो जाए, जिसके भीतर विचारों की तरंगें ना उठती हो, शून्य यानी निर्विचार। जो व्यक्ति शून्य हो जाए वही शांत चित्त है। जो लोग तुम्हें साधारणतः शांत चित्त दिखाई पड़ते हैं, वह शांति सिर्फ ऊपर से साधी गई है, क्योंकि भीतर तो विचारों का बवंडर चल रहा है। चुप होने से कोई शांत नहीं होता, न बोलने से कोई शांत नहीं होता, न सोचने से शांत होता है। तुम ऊपर से बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बन के बैठ सकते हो और भीतर विचार चलते रहे,
तो इस पत्थर की मूर्ति बनने से कुछ भी नहीं होगा। एक युवक दीक्षा लेने एक सदगुरु के पास पहुंचा, एक बौद्ध भिक्षु के पास। बौद्ध भिक्षु एक बुद्ध मंदिर में रहता था। जब वह युवक आया तो उस गुरु ने पूछा कि पहले कहीं और कुछ सीखा है? उसने कहा, हाँ, पहले मैं एक योगी के पास सीखा हूं। क्या सीखे? उस युवक ने जल्दी से पालथी मार ली, पद्मासन में बैठ गया, आंखें बंद कर ली। 2 मिनट तक गुरु देखता रहा। उसने कहा कि वह आंखें खोलो और रास्ता पकड़ो। उसने कहा, रास्ता पकड़ू? मैं आपके पास शिष्य होने आया हूं। उस गुरु ने कहा, यहां पत्थर की मूर्तियां इस मंदिर में बहुत है, हमें और जरूरत नहीं, इन्हीं को साफ संभाल करते बहुत झंझट हो रही। ये पद्मासन लगा के तुम बैठ गए, लेकिन भीतर तुम्हारे मैं पूरा बाजार देख रहा हूं। पद्मासन लगाने से क्या होगा? शीर्षासन लगाने से भी क्या होगा? भीतर से बाजार बंद होना चाहिए। वही एकमात्र वास्तविक आसन है। शरीर के आसनों में मत उलझ जाना। असली सवाल मन का है। वहां शून्यता होनी चाहिए तो शांत चित्त होता कोई, और जो शांत चित्त होता वही धर्म की विपස්සना कर पाता है। विपස්සना का अर्थ होता है लौट के देखना। जो पतंजलि के शास्त्र में पतंजलि ने जिसे प्रत्याहार कहा है, पीछे लौट कर जाना, जिसको महावीर ने प्रतिक्रमण कहा है। आक्रमण यानी बाहर जाना, दूसरे पे हमला। प्रतिक्रमण यानी अपने पर आना, जिसको जीसस ने मेटानॉया कहा है, वापसी। उसी को बुद्ध विपස්සना कहते हैं। विपස්සना का अर्थ होता है लौट के अपने स्रोत को देखना। जब विचारों का जाल हट जाता है और सामने सिर्फ शून्य रह जाता, तभी तुम लौट के पीछे देख सकते हो। नहीं तो विचार तुम्हें पकड़े रहते हैं, लौटने नहीं देते। विचारों के उलझाव के कारण तुम अपने मूल स्रोत को देखने से वंचित रह जाते हो। जो उस मूल स्रोत को देख लेता है, ये बुद्ध का वचन बड़ा अद्भुत है, वो अमानुषी रति को उपलब्ध हो जाता है। वो ऐसे संभोग को उपलब्ध हो जाता है जो मनुष्यता के पार है, जिसको मैंने संभोग से समाधि की ओर कहा है। उसको ही बुद्ध अमानुषी रति कहते। एक तो रति है मनुष्य की, स्त्री और पुरुष की, क्षण भर को सुख मिलता है या आभास होता है कम से कम। फिर एक और रति है, जब तुम्हारी चेतना अपने ही मूल स्रोत में गिर जाती, जब तुम अपने से मिलते हो। एक तो रति है दूसरे से मिलने की, और एक रति है अपने से मिलने की। जब तुम्हारा तुमसे ही मिलना होता है, उस क्षण जो महा आनंद होता है, वही समाधि है। संभोग में समाधि की झलक है, समाधि में संभोग की पूर्णता है। जैसे जैसे भिक्षु 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान की उत्पत्ति और विनाश पर विचार करता है, वैसे वैसे वह ज्ञानियों की प्रीति और प्रमोद रूपी अमृत को प्राप्त करता है। एक तो अज्ञानी का प्रेम है, एक ज्ञानी का प्रेम है। धन्यभागी हैं वे जो ज्ञानी की प्रेम दशा को पालें। अभागे हैं वे जो अज्ञानी के प्रेम में ही पड़े रहें और भटक जाएं। इनके भेद को ख्याल में लेना। अज्ञान से भरा हुआ प्रेम क्या है? अज्ञान से भरा हुआ प्रेम ऐसा है जिसमें प्रेम का कोई कण भी नहीं है, कुछ और ही है, बात कुछ और ही। तुम अकेले होने में ऊबते हो, इसलिए किसी को प्रेम करते हो कि अकेले होने में मजा नहीं आता, अकेले होने में ऊब आती है, उदासी आती, अकेले होने में घबराहट होती, किसी का साथ चाहिए, किसी का साथ तुम्हारे लिए एक जरूरत है। ये अज्ञानी का प्रेम है। ज्ञानी का प्रेम क्या है? ज्ञानी अकेले होने में परम आनंद से भरता, अकेले होने में परेशान नहीं होता, अकेले होने में परम आनंद से भरता है। लेकिन इतने आनंद से भर जाता है कि अब उस आनंद को बांटना चाहता है, किसी को देना चाहता है। अज्ञानी का प्रेम मांगता है, ज्ञानी का प्रेम देता है। बुद्ध ने खूब दिया, समस्त सद्गुरुओं ने दिया। मिलेगा तो देना ही पड़ेगा। जब दिया जलेगा तो रोशनी बिखरेगी, और जब फूल खिलेगा तो सुगंध उड़ेगी हवाओं पर। इसे रोका नहीं जा सकता।
अज्ञानी का प्रेम कैसा है? अज्ञानी का प्रेम ऐसा मिल जाए, भिखारी का प्रेम है। पति पत्नी से चाह रहा है कि कुछ दो, मैं अकेले में बड़ा उदास हो रहा हूं, मुझे कुछ रस दो। और पत्नी भी कह रही मुझे कुछ रस दो। दोनों भिखारी एक दूसरे से मांग रहे हैं, देने की तैयारी किसी की भी नहीं, तो कलह तो होगी ही। इसलिए पति पत्नी के बीच जो कलह है वो शाश्वत है। उस कलह का मूल कारण पति और पत्नी की कोई खराबी नहीं, अज्ञानी का प्रेम है। दोनों मांग रहे हैं। दो भिखारी रास्ते पर खड़े हो गए, समझ लो कि दोनों अंधे भिखारी, इसलिए देख भी नहीं पाते कि दूसरा भी भिखारी। दोनों एक दूसरे के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं कि कुछ मिल जाए, दया करो। वही दशा है पति पत्नियों की, अंधे, देख भी नहीं सकते कि दूसरा बेचारा खुद ही भिखारी, इससे क्या मांग रहे, और दूसरा भी मांग रहा है कि कुछ मिल जाए। और दोनों ही दुखी होंगे, क्योंकि मिलना तो है नहीं, देने की तैयारी किसी की वहां है नहीं, देने को वहां कुछ है ही नहीं, तैयारी भी कैसे हो, सब खाली खाली है, रिक्त है। इसलिए इस जगत में सभी प्रेमी समझते हैं कि धोखा दिया गया, कि कहां से इस स्त्री की झंझट में पड़ गया। इतनी स्त्रियां थी जिनसे मिल सकता था, किसी से नहीं मिलने वाला था। तुम उनके पतियों से तो पूछो जाके कि उनको क्या मिला। वो सोचते हैं कि शायद तुम्हारी पत्नी मिल जाती तो उन्हें कुछ मिल जाता। मैंने सुना है एक यहूदी पुरोहित को एक युवक ने आके कहा कि मुझे क्षमा कर दे, मुझे बिल्कुल क्षमा कर दे, मैं महापापी हूं। यहूदी पुरोहित ने कहा लेकिन मुझे पता तो चले क्या पाप है। उस युवक ने कहा मत पूछे, बस मुझे क्षमा करना, ये पाप ऐसा है कि मैं कह ना सकूंगा। लेकिन पुरोहित ने कहा तुम मुझसे कह सकते हो और बिना जाने मैं क्षमा भी कैसे कर दूं। तो मजबूरी में युवक ने कहा कि मामला यह है कि कई बार मेरे मन में आपकी पत्नी के प्रति वासना उठती, मुझे क्षमा कर दे। उस यहूदी पुरोहित ने उसके सिर पे हाथ रखा और कहा बेटा घबरा मत, मेरे मन में भी तेरी पत्नी के प्रति विचार उठते, तू निश्चिंत रह, इसमें कुछ अपराध नहीं है, क्योंकि यह हालत मेरी भी। यही हालत है जो तुम्हें नहीं मिला है, सोचते हो शायद उससे मिल जाता। इस जगत में भिखारी भिखारियों के सामने खड़े, किसी सम्राट को खोजो, मगर सम्राट को खोजने का ढंग सम्राट होना है, इसलिए बड़ी मुसीबतें। सम्राट के पास सम्राट होकर पहुंच सकते हो, भिखारी को राजमहल में प्रवेश भी नहीं मिलेगा। सम्राट को खोजने का उपाय सम्राट होना है। अगर बुद्धों से सत्संग चाहते हो तो ध्यानी बनो, धीरे धीरे तुम्हारा सम्राट भी भीतर पैदा हो, फिर खूब प्रेम बरसता है, प्रेम ही प्रेम बहता है, प्रेम की रसधार बहती। वह वैसे ही वैसे जैसे जैसे विपस्सना को उपलब्ध होता है और जैसे जैसे देखता है संसार में सब क्षण भंगुर है, यहां कुछ ठहरने वाला नहीं, वैसे वैसे ज्ञानियों की प्रीति और प्रमोद रूपी अमृत को प्राप्त करता है। और जब देने की कला आ जाती है और देने की क्षमता आ जाती तो सुख है। सुख देने में, लेने में नहीं। तुमने भी कभी कभी जीवन में निरीक्षण किया होगा इस बात का कि जब तुम देते हो तब एक तरह का सुख मिलता है, कुछ भी थोड़ा सा भी दे दो, और जब तुम लेते हो तब पीछे थोड़ी सी ग्लानि होती है, लेने में तुम दीन हो जाते। इसलिए एक बात जानना, अगर तुम किसी को कुछ दो तो ख्याल रखना वो तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर पाएगा, वो तुमसे बदला लेगा। इसलिए अक्सर होता है लोग कहते हैं हमने तो नेकी की, हमें बदले में बदी मिली, उसमें राज है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा नेकी कर और कुएं में डाल, फिर उसको बिल्कुल भूल ही जा, उसकी याद ही मत दिलाना, नहीं तो जिस आदमी के साथ नेकी की वही तेरी गर्दन काटेगा, क्योंकि उसको तूने दीन कर दिया। एक आदमी आया, तुमने उसे 100 रुपए दे दिए और तुम्हारे मन में बड़ा नेकी का भाव उठा के देखो कितना गजब का काम कर रहे हैं, इसको 100 रुपए दे रहे हैं। तुम तो गजब का काम कर रहे हो, उस आदमी पे क्या गुजर रही, वो ये देख रहा है कि अच्छा कभी मौका मिला तो देख लेंगे। तुम ऐसे अकड़े जा रहे, ऐसे फूले जा रहे हो, आज हम मुसीबत में हैं, ठीक है, हाथ फैलाने पड़े तुम्हारे सामने, ठीक है। वो सदा प्रार्थना करेगा कभी ऐसा दिन आए कि तुम भी हमारे सामने हाथ फैलाओ, तभी वो तुम्हें क्षमा कर पाएगा, नहीं तो क्षमा नहीं कर पाया। वो तुम्हारा दुश्मन हो गया, तुमने एक दुश्मन बना लिया। देना इस ढंग से कि लेने वाले को पीड़ा ना हो तो ही, नहीं तो तुम क्षमा नहीं किए जा सकोगे। देना इस ढंग से कि लेने वाले को पता ना चले, इसलिए गुप्त दान की महिमा है। देना इस ढंग से
कि लेने वाले को यह ख्याल ही ना हो कि देने वाला वहां अकड़ के खड़ा था और देने में मजा ले रहा था। देना विनम्रता से, देना झुक के, हाथ तुम्हारा नीचा हो इस ढंग से देना, लेने वाले का हाथ ऊपर रहे इस ढंग से देना, ताकि लेने वाले को ऐसा लगे कि लेके उसने तुम पर कृपा की है, अनुग्रह किया। फिर तुम्हारे लिए कभी नेकी के बदले में बदी नहीं मिलेगी। जिसके भीतर देने की पात्रता आ जाती है, पात्र भर जाता है प्रेम से, उसी के भीतर प्रमोद होता है। प्रमोद है देने का आनंद। सबसे बड़ा आनंद है इस जगत में देने का आनंद, और सबसे बड़ी देने की चीज है इस जगत में ध्यान। नंबर 2 पर प्रेम। ये 2 बड़ी से बड़ी संपदाएं हैं, ध्यान की और प्रेम की। जो सेवा सत्कार स्वभाव वाला है और आचार कुशल है, वह आनंद से ओतप्रोत होकर दुख का अंत करेगा। जैसे जूही अपने कुमलाए फूलों को छोड़ देती, वैसे ही हे भिक्षुओं तुम राग और द्वेष को छोड़ दो।